हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग हम सभी जानते हैं कि नीट का एग्जाम आने वाला है इस साल का 2022 का। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री की चर्चा थोड़ी सी करेंगे कि उसके कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम को लेकर, कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या आने वाले जो थोड़ा समय बचा है उस समय में या कुछ कम समय में हम कौन से टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं या फटाफट से उनको करके हम लोग थोड़ा ज्यादा स्कोर नीट में कर सकते हैं, है ना। ये तो हमको पता है 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट में, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और नीट की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग अगर पिछले कुछ सालों में जो नीट का एक पैटर्न रहा है कि किस कौन से चैप्टर से कौन से पार्ट से कितना वेटेज रहा है उसकी थोड़ी सी अगर हम एनालिसिस करें तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार, अगर 2021 तक के पेपर की हम बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें लगभग दोनों हिस्सों का मतलब 11th वाले चैप्टर्स का और 12th वाले चैप्टर्स का लगभग सा बराबर ही कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनका वेटेज इक्वल है। लेकिन इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में 11th क्लास वाली जो 11th के चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, उनका वेटेज ज्यादा रहा है। लगातार हर साल उन्हीं का वेटेज ज्यादा रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा सा उल्टा है, ऑर्गेनिक में 12th वाले पार्ट का वेटेज ज्यादा है ना। तो अगर हमें फिजिकल में तो सारे टॉपिक्स हैं उनको लगभग सभी को थोड़ा थोड़ा हम लोगों को तैयार करना होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में जो 12th वाला हिस्सा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और इनऑर्गेनिक में अगर बात करें तो 12th वाला और इनऑर्गेनिक में 11th वाले हिस्से पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। और 2021 का अगर पेपर देखें तो उसमें भी सेम ही कहानी है एकदम। ऑर्गेनिक में 12th से जो वेटेज है वो 20% के आसपास वेटेज है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 11th वाला जो हिस्सा है उसका वेटेज ज्यादा रहा है और फिजिकल का तो लगभग सेम ही है ना। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो इस तरह से पैटर्न जो है नीट का एग्जाम का लगातार आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम पूरे चैप्टर्स, अगर सभी चैप्टर्स की बात करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की पहले बात करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये 2021 के पेपर की एनालिसिस अगर हम करें तो देखिए सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो गैस, लिक्विड और जो सॉलिड वाला जो चैप्टर है, उन तीनों को अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में ही इनको कंसीडर करें तो 4 नंबर की टोटल आ रही है वो, है ना। उसके बाद थर्मो से एक क्वेश्चन बना है, इलेक्ट्रो से भी देखिए 2 सवाल बने हैं, इलेक्ट्रो से भी 2 क्वेश्चन बने हैं, सॉल्यूशन जो चैप्टर अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया है उससे भी 2 सवाल बने हैं, है ना। तो ये पैटर्न है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ जो और बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक तो केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रो भी एक अच्छा खासा चैप्टर रहा है, दूसरा सॉल्यूशन भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके भी ठीक हैं, और स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3। तो टोटल फिजिकल में से हमारे 5 चैप्टर ऐसे बनते हैं जिन पर हमें इस बचे हुए थोड़े टाइम में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। और अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़े तो केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज 2021 में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 5 क्वेश्चंस एक सिंगल चैप्टर से मिले हैं, है ना। उसके बाद पी ब्लॉक का वेटेज अच्छा खासा है, 3 सवाल उससे बने हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में, जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रहा या कोऑर्डिनेशन रहा, उनमें से सब में से 1-1 या 2-2 क्वेश्चन बने हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 1 सवाल लगभग हर साल बनता है। तो इनऑर्गेनिक में हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो एकदम डू और डाई वाले चैप्टर हैं कि एकदम तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, तो उनमें केमिकल बॉन्डिंग है, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी 1-2 सवाल बन जाते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक काफी अच्छा खासा वेटेज वाला है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। और उसके बाद डी, एफ और कोऑर्डिनेशन, देखिए डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो डी ब्लॉक को ही पूरा क्या करती है, कवर करती है। तो इन तीनों चैप्टर से मिलाकर भी मैक्सिमम 3 सवाल बनते हैं, मैक्सिमम 3 ही बनेंगे। क्लियर है। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए 11th पार्ट से आपका हाइड्रोकार्बन आता है। 11th वाला जो चैप्टर है, 11th के जो चैप्टर्स हैं, 11th का सिलेबस है, उससे हाइड्रोकार्बन का वेटेज है। उसके अलावा 11th वाले चैप्टर्स में से और किसी का कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। 12th पर ज्यादा फोकस है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर है, अमीन्स हैं, इन सभी से मिलाकर इन 3 चैप्टर्स का आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा, साथ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का भी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के सब 12th में आते हैं चैप्टर। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर साल लगातार 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, हमेशा 1 सवाल आपका हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में फोकस करने वाली चीज है कार्बोनिल कंपाउंड्स जो 12th से है। हाइड्रोकार्बन एक इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, 11th वाला उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो ज्यादा वेटेज रखता है 11th वाले से, और 12th से ये सब वेटेज रखते हैं। ठीक है,
इस सब एनालिसिस के बाद अगर हम आने वाला जो एग्जाम है 2022 आने वाले जो महीनों में कुछ एग्जाम है उसमें अगर एक्सपेक्टेशन लगाएं कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ सकते हैं इस पूरी एनालिसिस के बाद जो 2021 तक के पेपर की एनालिसिस है उससे अगर हम देखें तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम सबसे पहले बात करें, इनऑर्गेनिक की अगर हम बात कर लें तो इनऑर्गेनिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहा पी ब्लॉक, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसके साथ ये रहा आपका पी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला हिस्सा 11th में है और उसके बाद ये बचता है देखिए 2 से 3 क्वेश्चन और एक वहां से, यानी कि मैक्सिमम या फिर 4 मैक्सिमम कह सकते हैं हम लोग कि 4 सवाल तो आपको पी ब्लॉक से मिलने ही वाले हैं, 4 सवाल पी ब्लॉक से मिलने वाले हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का 2021 में देखा था हम लोगों ने 5 नंबर के सवाल, 5 क्वेश्चन आए थे इससे, 5 2021 के अंदर 5 सवाल थे। तो इस बार हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 3 सवाल तो इससे पक्का बनने हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन डी और एफ, साथ में कोऑर्डिनेशन, इनका भी अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको। कम से कम दोनों टॉपिक से मिलाकर 4 सवाल आप लोगों को मिलेंगे। एस ब्लॉक एल्केली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसका भी थोड़ा सा वेटेज है, 2 क्वेश्चन वहां से भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इनऑर्गेनिक की बात करें तो 4 टॉपिक्स पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। एक केमिकल बॉन्डिंग जो आपको मैक्सिमम वेटेज वही रखेगा इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरा एस ब्लॉक की एक अच्छी ठीक ठाक नॉलेज आपको लेनी है एस ब्लॉक की। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन वाला जो है, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक वो रहा। तो इन 4 चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज आपको इनऑर्गेनिक के अंदर मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में देखिए 11th वाले पार्ट से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका हमने 21 में भी देखा था और 22 में भी पक्का देखने को मिलेगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन उसके अंदर उसके ऑर्गेनिक के हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से जो 11th चैप्टर है वहां से मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके एल्डिहाइड कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड और अमीन्स, इनसे आप लोगों को तीनों चैप्टर से मिलाकर आप लोगों को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कम से कम 5, मिनिमम 5 सवाल आपको इन 3 चैप्टर से मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ को तो बोलना ही नहीं है, हर साल एक सवाल उससे पक्का आना ही है, एक सवाल पक्का आना है उससे। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, देखिए पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, हालांकि ये ज्यादा याद करने वाली चीज है, इसमें पॉलीमर्स में नाम याद करने पड़ते हैं, पॉलीमर्स के उनके बनाने की जो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं कई सारी, तो वो सब हैं, लेकिन इनका भी 3 सवाल तक का आपका वेटेज रखते हैं। ये भी 3 सवाल तक का वेटेज ऑर्गेनिक के अंदर ये भी रखते हैं। तो ऑर्गेनिक में 11th पार्ट से सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पर। 11th से मैक्सिमम वेटेज उसी का मिलेगा। 12th से आपको कार्बोनिल, एल्कोहल फिनोल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, ये जो है कॉमन से ही है, सबके एक जैसे ही है लगभग सारे, बस प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़नी होती हैं, रिएक्शंस अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म तो एक ही जैसे हैं, किसी एक का समझ लो दूसरे का आप आसानी से कर सकते हो, है ना। उसके बाद बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दोनों को मिलाकर 3 सवाल बन सकते हैं इनसे, इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है बिल्कुल। चलिए, और अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री का 2015 से 21 तक हमने जो एनालाइज किया है उसमें ये देखा है कि 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं वो बराबर वेटेज रखते हैं। तो वही चीज आपको यहां भी मिलने वाली है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे 2 एक्सपेक्टेड सवाल है इस बार ऐसा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है गैस या लिक्विड, उससे भी एक सवाल है। थर्मो इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, सॉलिड, सॉल्यूशन का अच्छा खासा रोल होगा, और इक्विलिब्रियम में आपके केमिकल इक्विलिब्रियम है और आयनिक इक्विलिब्रियम है। दोनों को मिलाकर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पीएच निकालना, ये सारे काम करने, केपी है ना, केसी या पीएच निकालना, इन सब कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड हैं। और उससे आपको जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, दोनों तरह के इक्विलिब्रियम से मिलाकर मैक्सिमम 3 सवाल उससे बन सकते हैं। क्लियर है। देखिए उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री से कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं मिलते हैं, कभी कभी पोस्टुलेट्स आ जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री से, एडजॉर्बेंट को लेकर, एडजॉर्बेंट या एब्जॉर्बेट या किस तरह से एडजॉर्प्शन होता है किसी भी सॉलिड की सतह पर गैसेस का, तो उससे कभी कभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट बनता है, एक सवाल, ज्यादा से ज्यादा एक सवाल ही मिलेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स जो है, इनसे दोनों को मिलाकर ये अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। कम से कम 4 सवाल आपको दोनों टॉपिक से, दोनों चैप्टर से आपको मिल सकते हैं। तो यानी कि फिजिकल में अगर हम देखें तो फिजिकल में इक्विलिब्रियम का एक अच्छा खासा रोल होगा, साथ में इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स भी ठीक है, और सॉल्यूशन पर तो पूरे तरीके से ध्यान देना ही है।
सॉल्यूशन पर पूरे तरीके से ध्यान देना होगा। तो इसमें सॉल्यूशन एक चैप्टर होगा जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, बढ़िया। इक्विलिब्रियम एक चैप्टर होगा, केमिकल और आयनिक दोनों को मिलाकर, जिनका अच्छा खासा वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 4 ये चैप्टर आपके सामने हैं। लिक्विड जो गैस है जिसमें हम लोग बॉयल्स लॉ वगैरह वो सारी चीजें पढ़ते हैं, उसका भी एक सवाल आपको मिनिमम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रेडोक्स जो है, रेडोक्स से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ सकती है कोई भी चीज, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आ सकता है कोई एक छोटा सा सवाल, फंस सकता है बिल्कुल। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना किसी की भी, रेडोक्स से वहां से फंस सकता है। तो मैक्सिमम मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो इक्विलिब्रियम पर, सॉल्यूशन पर, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और सॉलिड स्टेट, इन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम इन ओवरऑल एनालिसिस हमारी यही रही है, और एक्सपेक्टेशन भी हम जो 2020 इस साल के नीट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने की हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से अपनी लोग तैयारी करेंगे, इन टॉपिक्स पर पूरा फोकस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।